अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के समापन समारोह पर कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में 21,000 बच्चों द्वारा वैश्विक गीता पाठ किया गया है, जिसमें जिले भर के सभी स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्वामी रामदेव महाराज और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने मुख्य रूप से शिरकत की है। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण 58 देश में किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज कुरुक्षेत्र की भूमि से पूरे देश के कोने कोने सहित विदेशों में भी वैश्विक गीता पाठ की गूंज सुनाई दी है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि से गीता का उपदेश दिया था। आज पूरे ब्रह्मांड में गीता श्लोक का उच्चारण हुआ है। ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है, जिसके लिए वे पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं। 5163 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत गीता का इसी पवित्र भूमि से उद्घोष किया था। आज फिर हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आज इस कुरुक्षेत्र के पवित्र भूमि से 21,000 विद्यार्थियों द्वारा अष्टदशी श्लोकों के जाप से ये आकाश ये गूंज उठा है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा अनेक देशों के भी एक साथ इन श्लोकों के गूंज में शामिल हुए हैं। कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ही ये प्रेरणा से हम गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मना रहे हैं। हम सब जानते हैं वर्ष 2014 में उन्होंने दिव्य श्रीमद् भागवत गीता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की पहल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हर वर्ष गति से दुनिया में फैलता जा रहा है। इसका सारा श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और हमारे योग ऋषि आदरणीय रामदेव जी महाराज, ऐसे महान संतों को जाता है कि जो हमारी प्राचीन पद्धति थी, जो भगवान श्री कृष्ण ने, जो योगेश्वर भगवान ने इस पवित्र भूमि से सर्व मानव जाति के लिए दिया, आज ये गीता हर घर के अंदर ये पहुंच रही है और लाखों की संख्या में इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मैं आज गीता जयंती के इस पावन पर्व पर सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज यहाँ पधारे हैं, बच्चों को आशीर्वाद दिया है। और आज इस वर्चुअल माध्यम से लाखों की संख्या में लोग हरियाणा और हरियाणा से बाहर में 58 देशों के अंदर वो जुड़े हुए थे, जिन्होंने इस श्लोक के एक साथ 1 मिनट एक साथ गीता पाठ इसका उच्चारण किया है। आज ब्रह्मांड में एक ऐसा वातावरण जो भगवान योगेश्वर भगवान ने सर्व मानव जाति के लिए दिया, तो उसका उच्चारण पूरी दुनिया के अंदर आज फैला है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं गीता जयंती पर्व की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। गीता हमारे सनातन की आत्मा है और हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी गीता को जीते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गीता को जीते हैं और गीता के ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, जो योग की त्रिवेणी है, उसको जीते हुए एक भारत, श्रेष्ठ भारत, एक समृद्ध, संगठित, विकसित भारत का सपना गीता के कर्मयोग से, पुरुषार्थ और पराक्रम, शौर्य, वीरता से कैसे हमें प्रतिष्ठापित करना है और गीता के विग्रहवान रूप होकर के राम के रामत्व को, कृष्ण के कृष्णत्व को, शिव के शिवत्व को धारण करते हुए अपने गीता धर्म, राष्ट्र धर्म और युग धर्म का निर्वहन करने का आज जो है शंखनाद हुआ है। वास्तव में भगवत गीता जो है वो केवल सन्यासियों या मंदिर तक के लिए नहीं, आस्था अवश्य है, लेकिन गीता बच्चों का सुसंस्कार है
और जिस ढंग से आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में गीता जयंती के दिन 21,000 विद्यार्थी यहाँ और लाखों लाखों देश विदेश में जुड़े, इससे ये स्पष्ट हुआ कि हरियाणा सरकार भगवत गीता को केवल यहाँ केंद्र के रूप में नहीं, लेकिन बच्चों के संस्कारों के रूप में स्थापित करना चाहती है, युवाओं में वो संचार करना चाहती है सकारात्मक रचनात्मक ऊर्जा का, और पूरे विश्व में गीता का संदेश फैले, पूरा विश्व समझे।